गजब हो गया, कहते हैं स्वर्ग धरा पर उतर गया। जैसे इंद्र आ गए, शचियाँ आगे चल रही थी, उन्हीं कल बात ऋषभ विहार की कर रहे हैं, जहाँ कभी पावापुरी को देखा था, कभी कैलाश पर्वत को देखा था और अब स्वर्गपुरी को देखा था। कल ही की तो बात है। श्वेत पोशाक में, स्वर्ण मुकुट के साथ, कमल माला के साथ जब इंद्र पालकी लेकर चल रहे थे तो वैसे ही लग रहा था जैसे दीक्षा कल्याण के समय भगवान की पालकी लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। 7 कदम बाद जब स्वर्ग इंद्र को सौभाग्य मिलता है, इंद्र जब जाते हैं तो बिल्कुल वही आनंद लग रहा था जैसे आज स्वर्ग उतर कर धरा पे आया है। 4 इंद्र और आगे आगे शची कलश को लेते हुए एक ऐसा लग रहा था कि जो ऋषभ विहार बाहुबली एनक्लेव क्षेत्र में हर घर के आगे रंगोली और फिर आरती नयनाभिराम दृश्य को प्रकट कर रही थी। खुशी में आनंदित थे, कोई भजन गा रहे थे, कोई गीत गा रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे। लगभग 8:15 बजे कार्यक्रम शुरू हुई थी यात्रा। यह शोभा यात्रा एक गजब का रूप दिखा रही थी। देख रहे हैं आप कितना मनोहारी दृश्य था। इसमें कोई ऋषभ विहार नहीं, इसमें लगभग पूरी दिल्ली एनसीआर के लोग अपने अपने कहते हैं पालकियों के साथ इस नृत्य अभिराम में शामिल हुए थे। दृश्य अभूतपूर्व थे। जब गलियों के बीच से जब यात्रा निकलती थी तो शोभायमान ऐसे लगती थी, कोई इधर स्वागत कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई रंगोली देख रहा है, कोई आरती कर रहा है। गजब के दृश्यों ने सबका दिल जैसे जीत लिया था। सुबह 8 बजे यहाँ पर पहले मंगलाचरण गणनेर का आशमती माता जी ने किया और उसके बाद संबोधन हुआ आचार्य श्री सौरभ सागर जी का। लगभग 8:20 सवा 8 के बीच में ही यह पालकियाँ चल दी थी और उनका कहते हैं आगे आगे थी गणनियारी का आशमती माता जी। हर जगह, हर गेट पर, हर स्वागत तैयारी जैसे इंतजार हो रहा था और यह छोटा सा दायरा बहुत लंबा बन गया था। हर के अंदर जगह जगह आनंद की जैसे बरसात हो रही थी। आज तो ऊपर के इंद्र जब धरा पे आ गए थे तो ऊपर भी आज सूरज ने अपना उस दुल्हन के चेहरे की तरह अपना अंदर रखा हुआ था। शोभायमान रूप से किसी को गर्मी का आभास नहीं हो रहा था। लगभग 12 बजे सब पालकियों के साथ श्री जी विराजमान करते हुए जब वापस आए तो सबसे पहले हुआ गणनियारी का आशमती का संबोधन। हम एक हैं और वास्तव में ये पालकी यात्रा एक प्रकार से युवाओं को संस्कार बनाने की थी, क्योंकि जिनके हाथ में हमारा आगे का भविष्य की लकीर थी, भविष्य था। देश को बचाने की बात थी, देश को रक्षित रखने की बात थी, तीर्थों के सुरक्षा की बात थी, मंदिरों के सुरक्षा की बात थी, कहते हैं संस्कृति की, धर्म की रक्षा की बात थी। आज अगर संस्कारवान होंगे तो कल देश के काम आएंगे, धर्म के काम आएंगे, संस्कृति के काम आएंगे, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के काम आएंगे। यही उद्बोधन के रूप में एक संदेश दिया गणनियारी का आशमती माता जी ने। और जब सारी पालकियां वापस आई ना तो मान स्तंभ के पास जैसे एक गजब का दृश्य देखने को यह उपस्थित हो गया था। एक एक करके पालकी से श्री जी विराजमान करते हुए इधर मान स्तंभ के चारों तरफ की तरफ यह अभिषेक का नज़ारा अभूतपूर्व था। जैसे कहते हैं ना, जब कल्याणक होते हैं तो स्वर्ग से धरा से इंद्र आते हैं तो पूरा पूरा शहर भर जाता है। राजमहल किया, पूरा राज्य ही पट जाता है। बल ऐसा ही दृश्य कुछ इस ऋषभ विहार के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर दिख रहा था। एक जो प्रमुख विधान के साथ प्रतिमा थी, वह प्रतिमा पांडुशिला में विराजमान की गई और सबका फिर महामस्त का विजय शुरू हुआ। वह दृश्य आंखों में कैद करने वाला नहीं, दिल में उतारने वाला था। उस दृश्य से सब आनंदित हो रहे थे। यह है वह झांकी, ऐसी 2 या 3 झांकी थी और साथ में एक डीजल झांकी मान तुंग आचार्य द्वारा भक्तामर की जिस तरह से लिखी गई। पीछे झांकी डीजल में होती वह वास्तव में था जैसे वो भक्तामर प्रतमौली मणि प्रभाणम रूप में उस काव्य की रचना करते हुए सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। यह इस विशेष रूप की झांकी।